मुरसलीन व सय्यिदिल अंबिया सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहिल मुज्तबा व अस्हाबिही नुजूमिल हुदा व काफ़्फ़तिल औलियाइल किराम वल उलमाइल फ़िख़ाम ज़विल इह्तिदा ला सियमा क़ुतुबिल अक़ताब गौसिल अग़वास सय्यिदिना व मौलानल गौसिल आज़मिल जीलानी गौसिल वरा व अला ख़ातमिल मुजद्दिदीन वल मुहद्दिसीन वल फ़ुक़हा सय्यिदिना व मौलानल इमाम अहमद रज़ा व इब्निहिल करीमिल अकरम सय्यदी व जय्यदी व मुर्शिदी व ज़ुख़री लियौमी व गदी क़ुतुबिल आलम अल मौलल मुफ्तिल आज़म मुस्तफ़ा रज़ा व अलैना मअहुम इला यौमिल जज़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अलीयुल अज़ीम। हज़रात, अभी इसी हफ्ते में एक देवबंदी जाहिल मौलवी मसूद तारिक मसूद ने कुरान अज़ीम में गलती बताई है। मैं आज इंशाअल्लाह ताला आज उसको ये बताऊंगा कि वो जाहिल ही नहीं अबू जहल है। बोलो सुभान अल्लाह। ऊपर ऊपर वाले सुभान अल्लाह, ऊपर वाले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ मैं आज ये बताऊंगा कि पूरी वहाबियत और देवबंदियत ये जहालत का पुलंदा है। सुनने को तैयार हो तो पहले दो शेर 4 मिसरे पेश कर रहा हूं। फैजी साहब, खास तौर पर तुम्हारी तवज्जो चाहिए। वो कानपुर वाला कहां गया? अच्छा, बुलंद आवाज से कहिए या रसूल अल्लाह, और जिंदा दिली से बोलिए। जितनी सुन्नियत तुम्हारे अंदर हो जरा पूरी ताकत से बोलो या रसूल अल्लाह। ऊपर वालों में कम है क्या सुन्नियत? और तरफ से बोलो या रसूल अल्लाह। कौन कहता है दूर रहते हैं, कौन कहता है दूर रहते हैं, कौन कहता है दूर रहते हैं। रे बन के आँखों में नूर रहते हैं, बन के आँखों
में नूर, पढ़ो ना, रहते हैं। बन के आँखों में नूर रहते हैं। क्या हुआ, क्या हुआ, दूर गर मदीना है। एक आदमी नहीं बोल रहा है सुभान अल्लाह, बोलो जोर से सुभान अल्लाह। क्या हुआ, दूर गर मदीना है। क्या हुआ, दूर गर मदीना है। मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। बन के आँखों में नूर रहते हैं। रे मजबूर जहां जाने से जिब्रील का पर है। मजबूर जहां जाने से जिब्रील का पर है। उससे भी कहीं आगे मोहम्मद का गुजर है। उससे भी कहीं आगे मोहम्मद का गुजर है। और ये दो मिसरे आप सबकी तरफ से हुजूर की बारगाह में पेश कर रहा हूं। वल्लाह मेरे जज्बे सादिक का सर है। ठंडे हो गए क्या? बोलो ना तड़प के सुभान अल्लाह। वल्लाह मेरे जज्बे सादिक का असर है कि बैठा हूं यहां। बिलगिराम शरीफ में आप सबकी तरफ से पढ़ रहा हूं, गोया कि आप सब पढ़ रहे हैं। बैठा हूं यहां गुंबदे खजरा पे नजर है। और अल्लाह ने महबूब को वो इल्म दिया है। अहले सुन्नत का अकीदा है ये। अल्लाह ने महबूब को वो गैब दिया है कि रहते हैं मदीने में। रहते हैं मदीने में। रहते हैं मदीने में। रहते हैं मदीने में। जमाने की खबर है। रहते हैं मदीने में। ये मेरे सुन्नी भाइयों, ये थोड़ी देर की तकरीर आपको बहुत काम देगी पूरी जिंदगी इंशाअल्लाह। बहुत दिल से सुनिएगा। और हमारे हजरत साहिब सज्जादा बहुत मूड में हैं। और रिजवान मियां साहब यार ये भी बहुत मूड में है। और आप सुनने के मूड में हैं। तवज्जो करें आप बहुत उम्दा तरीके से। हजरात बुलंद आवाज से एक बार फिर पुकारिए, कहिए या रसूल अल्लाह। और जोर से बोलो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका व बारक व सल्लम दाइमन अबदा।
हज़रात अभी आयत करीमा का तर्जमा और उसके साथ उस वहाबी मुल्ला की मरम्मत, लेकिन उससे पहले मैं ये बता रहा हूं कि आजकल राफजियत बहुत बढ़ रही है, फैल रही है, और कादियानियत भी। और वजह उसकी यह है कि वहाबियत, राफजियत, कादियानियत ये इसलिए फैल रही है कि क़यामत आने में अब ज्यादा वक्त नहीं है। क्या कह रहा हूं, तुम तो ऐसे खा गए जुमले को। ये क़यामत की निशानी है कि गुमराही आम हो जाएगी, बददीनी फैल जाएगी। और हदीस पाक में आया है, युस्बिहु रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरा। ये अब हुजूर के अल्फाज सुना रहा हूं मैं, ये सरकार का फरमान है, इसलिए तड़प के बोलो जिस पे ईमान है, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सरकार ने फरमाया एक जमाना ऐसा आने वाला है क़यामत के करीब कि आदमी सुबह को मोमिन होगा, शाम होते होते काफिर हो जाएगा। गौर करो, गौर करो। वयुमसिर रजुलो युमसिर रजुलो, और आदमी रात को मोमिन होगा, युमसिर रजुलो मोमिनन व युस्बिहु काफिरा, और रात को मोमिन होगा और सुबह होते होते वो काफिर हो जाएगा। यानी सुबह शाम के अंदर देर नहीं लगेगी आदमी को काफिर बनते हुए, बेदीन बनते हुए। इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने इरशाद फरमाया है, कोई कितना ही पक्का सुन्नी हो, कितना ही मजबूत सुन्नी हो, वो अपने ऊपर ये भरोसा न रखे कि मैं बिगड़ नहीं सकता, मैं बेईमान नहीं हो सकता, मैं बददीन नहीं हो सकता। बहुत मुमकिन है कि तेरी किस्मत में बददीनी लिखी हो, तू आखिरी वक्त में बददीन हो जाए। बहुत मुमकिन है कि तू बददीन हो जाए, और बहुत मुमकिन है कि तू आखिरी वक्त में स्टेज छोड़ के चला जाए। ये भी मुमकिन है फैजी, ये भी मुमकिन है। तो कुल्लु शैइन बेकदर, हर चीज तकदीर से है। तकदीर में जो लिखा है हर हाल में मिलेगा, हर हाल में मिलेगा। और यह भी हो सकता है कि छोड़ा हुआ स्टेज वापस पकड़ ले, मगर तकदीर में नहीं है तो नहीं हो सकता, नहीं है तो नहीं हो सकता। ए मेरे अजीजों, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को चूंकि अल्लाह पाक ने क़यामत तक हर चीज का गैब दिया था, इसलिए मुस्तफ़ा ने ये फितने बयान फरमा दिए। ये फितने ऐसे ऐसे होंगे, ऐसे ऐसे होंगे। एक हदीस पाक में अल्लाह के हबीब ने अपने अहले बैत की शान बयान फरमाई और इरशाद फरमाया, ए लोगो इन्नी तारिकुन फीकुमुस सकलैन। ये लोगों, मैं तुम्हें दो भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूं, दो भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूं। अहदुहुमा किताबुल्लाह वसानीहिमा अहलो बैती व इतरती। एक अल्लाह की किताब छोड़ के जा रहा हूं, दूसरे मैं अपने अहले बैत छोड़ के जा रहा हूं। तुम इनको माइन तमस्सक्तुमूहा लन तदिल्लू, जब तक तुम इन्हें मजबूती से थामे रहोगे कभी गुमराह नहीं होगे। अहले बैत का दामन थाम लो, मौला अली का दामन थाम लो, इमाम हसन का दामन थाम लो, इमाम हुसैन का दामन थाम लो, सैयदा फातिमा ज़हरा का दामन थाम लो, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का दामन थाम लो, इमाम बाक़िर का दामन थाम लो। कभी गुमराह, जोर से बोलो, कभी गुमराह, बोलो कभी गुमराह नहीं होगे। एक और हदीस पाक में मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ए लोगो मसलो अहले बैती का सफीनत नूहिम मर्र के बहा नजा
वमन तखल्लफ अन्हा गरक। मेरे अहले बैत की मिसाल हजरत नूह नजीउल्लाह की कश्ती की तरह है, तो जो उसमें सवार हो गया वो पार लग जाएगा। वमन तखल्लफ अन्हा गरक, और जो उससे पीछे रह गया वो यकीनन डूब जाएगा, वो यकीनन डूब जाएगा। हजरत नूह नजीउल्लाह का बेटा था किनान, काफिर था। उससे फरमाया, हजरत ने फरमाया कि हमारे साथ कश्ती में सवार हो जा, वरना तू डूब के मर जाएगा। तन्नूर से पानी उबल रहा है, अल्लाह के हुक्म से बारिश भी मूसलाधार बरस रही है। कहा आजा कश्ती में, ईमान ले आ। तो कहने लगा नहीं, सावीला जबली यासिमुनी, मैं पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा, पहाड़ मुझे बचा लेगा। फरमाया ला सिमल यौम, आज कोई बचाने वाला नहीं है, आज कोई बचाने वाला नहीं है। आखिर नहीं माना, डूब के मर गया। अहले बैत की कश्ती में जो सवार हो गया वो पार लग गया, यानी हिदायत पर रहेगा। वो हिदायत की कश्ती में बैठ गया, यह अहले बैत की शान है। लेकिन दूसरी तरफ मेरे मुस्तफा ने अपने सहाबाए किराम की शान बयान फरमाई, तो इरशाद फरमाया अस्हाबी कन्नुजूम बेअय्यिहि मुक़्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरे सारे सहाबा सितारों की तरह हैं, तो जो सितारों की तरह हैं उनमें से किसी एक की भी अगर इत्तिबा करोगे तो हिदायत पा जाओगे। क्यों भाई साहब, लड़के बंद कर दे क्या? यही तो है, अदरक का मजा बंदर को नहीं मिलता, अदरक का मजा बंदर नहीं जानता। ये हदीसें हैं, एक एक हदीस की खातिर हजारों मील का सफर सहाबाए किराम ने किया था। उन्हें यह पता लग जाए कि फलां जगह एक हदीस है, तो उसको सुनने के लिए वो पैदल सफर करते थे या ऊंट घोड़े पे सफर करके पहुंचते थे। अरे तुमको तो बहुत सी हदीसें इस वक्त थोड़ी सी देर में सुनने को मिल रही हैं, इसलिए सुनो। मेरे आका ने सहाबाए किराम की ये शान बयान फरमाई। मुख्तलिफ मराहिल में मुस्तफा ने अहले बैत किराम की शान बयान फरमाई है, और कभी किसी की खुसूसी तारीफ फरमाई। मेरे आका ने एक मर्तबा इरशाद फरमाया, हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखकर इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक की बारगाह में अर्ज किया, अल्लाहुम्मा जअल्हु हादियन व महदिया, ए अल्लाह मुआविया को हादी भी बना दे और महदी भी बना दे। इनको हिदायत देने वाला बना और इनको हिदायत याफ्ता बना। वअल्लिमुहुल हिसाब, और इनको हिसाब का इल्म सिखा दे। वक़िहुल अज़ाब, और इनको अजाब से बचा दे। देखो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारक वसल्लम ने हजरत अमीर मुआविया को कैसी दुआ दी। यकीनन मेरे आका की दुआ खुदा कबूल फरमाता है, इसलिए हजरत अमीर मुआविया के ताल्लुक से किसी को भी जबान खोलने की गुंजाइश नहीं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया हजरत मुआविया के लिए कि हादी भी और महदी भी। बोलो अल्लाह ने हुजूर की दुआ कबूल की कि नहीं की? जोर से बोलो, हाथ उठा के बोलो, कबूल की। तो हजरत अमीर मुआविया के ताल्लुक से कोई भी गुस्ताखी अगर करेगा तो जहन्नम में जाएगा, क्योंकि वो भी एक सहाबी रसूल हैं। और हजरत सईदा उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सगे भाई हैं, जो हुजूर की बीवी और हमारी माँ हैं, इसलिए वो खालुल मोमिनीन भी हैं, मोमिनों के मामू भी हैं। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये हजरत अमीर मुआविया की शान में फरमाया। और हजरत सैयदना
उमर फारूक मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के लिए मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मजमे सहाबा में 1,24,000 तकरीबन सहाबाई किराम थे। हज्जतुल विदा के मौके पर मेरे आका ने गदीर खुम के पास ये इरशाद फरमाया हजरत मौला अली के लिए, ए लोगो, मन कुन्तु मौला हो फअलियुम मौला, जिसका मैं मौला हूँ उसके अली मौला है। बोलो तड़प के बोलो सुभान अल्लाह, बोलो, जिसका मैं मौला हूँ उसके अली मौला है। मगर इस हदीस से भी कुछ नाबकारों ने गलत माना लिया, राफजियों ने। और क्या गलत माना लिया कि हुजूर तो अंबियाए किराम के भी मौला हैं, इसलिए अली अंबियाए किराम से अफजल हैं। ये कुफ्र है। ये माना ये समझो कि ये एक दरसगाह है हदीस पाक की। मैं इसलिए बहुत खास तवज्जो दे रहा हूँ आप लोगों की तरफ, क्योंकि आप ही लोगों को काम करना है, आप लोगों को, नौजवानों को काम करना है। समझो इस बात को, ये माना करना कि इस माना कर अंबियाए किराम से हजरत अली को अफजल बताना, यह कुफ्र खालिस है। इसलिए कि सारी दुनिया मिलकर किसी एक नबी के मर्तबे को नहीं पहुंच सकती। अल्लाह ने अंबियाए किराम का मर्तबा बहुत बुलंद किया है। अल्लाहु यअलमु हैसु यजअलु रिसालता, अल्लाह खूब जानता है कि अपनी रिसालत, नबुव्वत कहाँ रखेगा। अल्लाह ने जहाँ चाहा वहाँ जिसे चाहा उसे नबुव्वत अता फरमाई, उसे रिसालत अता फरमाई। मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम हमारी आंखों की ठंडक हैं, हमारे सर का ताज हैं, लेकिन किसी नबी से उनको अफसल हम नहीं मान सकते कि ये कुफ्र खालिस है। ये बच्चे बैठे, अरे बढ़ जाओ, मूड खराब करते हैं। एक एक आदमी उठ जाता है, मूड खराब करता है, बाकी सब मोहब्बत से सुन रहे हैं। तड़प के बोलो जरा सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हे मेरे अजीजों, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारक वसल्लम ने फरमाया, जिसका मैं मौला हूँ उसके अली मौला हैं। यहाँ मौला के कई माना हो सकते हैं, मौला का एक ही माना नहीं आता है। मौला का माना आका भी है, लुगत में देखो, मौला का माना गुलाम भी है, मौला का माना नासिर और मददगार भी है, मौला का माना दोस्त भी है। तो मतलब ये नहीं है कि जिसका मैं आका उसके अली आका हैं, बल्कि मतलब ये है कि जिसका मैं दोस्त हूँ उसके अली भी। वो इनाम सर भी गायब हो गया यार, पतझाड़ के मौके पे हमें पतझाड़ है ये, कुछ संभालो इसको। कौन संभालेगा बढ़िया करके? मौलाना रईस, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हमारे बहुत चहीते हैं मौलाना रईसुद्दीन नूरिया के, बड़ा अच्छा इदारा चला रहे हैं लड़कियों का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसका मैं दोस्त उसके अली दोस्त, और इसका एक माना यह है जिसका मैं मददगार उसके अली भी मददगार। जबान से बोलो, अली भी मददगार। बोलो, अली भी मददगार हैं। और वो गुलाम वाला माना तो यहाँ हो ही नहीं सकता। अलबत्ता ये माना हो सकता है जिसका मैं महबूब हूँ उसके अली भी महबूब है, यानी जो मुझसे मोहब्बत करेगा वो अली से जरूर मोहब्बत करेगा। सुभान अल्लाह। और अगर माना इसका मौला का आका भी लिया जाए तो कायदा यहाँ उसूल फिक्र का जारी होगा, मा मिन गामिन इल्ला वक़द खुस्सा अन्हुल बाज़। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई आम ऐसा नहीं जिससे बाज अफराद मखसूस न हो। तो मतलब यह है कि जिसका मैं आका हूँ उसके अली आका सिवाय नबियों और रसूलों के, और अबू बकर सिद्दीक और उमर फारूक और उस्मान गनी, इनके सिवा सबके आका मौला अली हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। मजमे में से कोई नारा लगाओ खड़े होके।
अल्लाह अकबर। वाह शाबाश, इधर से लगाओ, इधर से। हाँ बस बस करो। इसका मतलब यह है कि तुम बहुत ध्यान से सुन रहे हो और बहुत दिल से सुन रहे हो। अब जिसका मैं आका उसके अली आका, तो मतलब यह है कि नबियों जी रसूलों जी और खुलफाए सलासा के बाद सबके आका मौला अली हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये शान है मौलाए कायनात की। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम। हजरत अली के लिए इरशाद फरमाया मेरे आका ने, अना मिन अली अलीयुम मिन्नी व अना मिन अली, यानी मेरी पहचान अली से है और अली की जान मुझसे है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, उर्से वाहिदी तैयबी, हजरत अल्लामा सगीर अहमद साहब क़िबला, हुजूर सुहेले मिल्लत, नारे तकबीर। गालिबन जंगे तबूक के मौके की बात है। हुजूर ने मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम को मदीने मुनव्वरा की हिफाजत के लिए छोड़ा और बाकी सारे सहाबाए किराम को लेकर जो इस काबिल थे कि जंग में शिरकत कर सकें, सरकार लेके जा रहे हैं। मौला अली रोने लगे, या रसूल अल्लाह, जंगों की फतह की जमानत तो मेरे हाथ में है। जी सुभान अल्लाह, यार क्या मुंह देख रहे हो, सुभान अल्लाह बोला करो। सुभान अल्लाह। हुजूर मुझे क्यों छोड़ रहे हैं, हर जंग में मैं रहा और कामयाबी अल्लाह पाक ने अता फरमाई। खैबर को मैंने ही फतह किया, आपके लुआब दहन की वजह से मेरे अंदर वो ताकत आ गई कि खैबर को मैंने फतह कर लिया। हुजूर क्यों यहाँ मुझे छोड़ के जा रहे हैं? तो हजरत अली बड़े गमगीन हुए। तब मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ए अली अमा तरदा अन तकूना मिन्नी बिमंजिलत हारून मिन मूसा गैर अन्नहु ला नबी बादी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए अली, क्या तुम इस बात से राजी नहीं हूँ कि जैसे हजरत अली, जैसे हजरत मूसा के भाई हजरत हारून थे, तुम हारून की जगह मेरे भाई हो। वाह सुभान अल्लाह। जैसे हारून हजरत मूसा के भाई, ऐसे तुम मेरे भाई हो। क्या इस बात से तुम राजी नहीं हूँ कि हजरत हारून को हुजूर वहां निगरानी के लिए, बनी इस्राइल की निगरानी के लिए छोड़ के गए थे, मैं यहाँ मदीना मुनव्वरा की निगरानी के लिए तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ। मगर ये ए अली, हारून नबी थे, हजरत मूसा भी नबी थे और हारून भी नबी थे, मगर मेरे बाद कोई नबी, जोर से बोलो, नहीं है। अरे कादियानी कहते हैं है हुजूर के बाद नबी, वहाबी देवबंदी कहते हैं हुजूर के बाद नबी हो सकता है और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन तुम बताओ सुन्नियों, हुजूर के बाद कोई नबी है? बोलो, ऐसे बोलो, नहीं है। अरे जिसके पास हाथ है जोर से बोलो, नहीं है। मेरे आका ने फरमाया, ए मेरे उम्मतियों सुनो, अना आखिरुल अंबिया व अंतुम आखिरुल उमम, मैं आखिरी नबी हूँ और तुम आखिरी उम्मत हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत मौला अली की शान है। हजरत उस्मान गनी की शान क्या बयान करूं। इरशाद फरमाया, उस्मान गनी के लिए 2 मरतबा जन्नत वाजिब कर दी मेरे मुस्तफ़ा ने। हजरत उस्मान गनी के लिए 2 बार जन्नत की बशारत दी और एक मरतबा फरमाया कि उस्मान को अब कोई बात नुकसान नहीं पहुंचाएगी और जन्नत में जाने से इनको कोई चीज रोक नहीं सकती। और जब मेरे आका ने सुलह हुदैबिया के मौके पर हजरत उस्मान गनी को भेजा था हालात मक्के शरीफ के मालूम करने के लिए, जब हजरत उस्मान गनी को भेजा था और खबर ये उड़ गई कि उस्मान शहीद कर दिए गए, तो मेरे मुस्तफा तो सब कुछ जानते थे।
अल्लाह ने उनको गैब का इल्म दिया था, मगर खबर चूके उड़ गई थी। लिहाजा मेरे आका ने अपने सहाबाए किराम के अंदर रूह डालने के लिए, जान फूंकने के लिए बैअत रिज़वान ली थी कि उस्मान के खून का बदला हमें लेना है। कौन कौन बैअत कर रहा है? सबने बैअत की हजरत उस्मान गनी के खून का बदला लेने के लिए। तो मेरे आका ने क्या किया, जरा देखो, गौर करो। मेरे आका ने एक हाथ अपना लिया अपने दूसरे हाथ में और फरमाया ये उस्मान का हाथ है, ये उस्मान का हाथ है और ये मेरा हाथ है। मैं उस्मान की तरफ से बैअत कर रहा हूं। मेरे अजीजों, एक नुक्ते की तरफ तवज्जो चाहूंगा, आप तड़प उठेंगे। बहुत अच्छा हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बैअत क्यों ले रहे थे? हजरत उस्मान के खून का बदला लेने के लिए, चूंकि शहादत की खबर उड़ गई थी। और जब बैअत लेने, उनके खून के बदला लेने के लिए बैअत कर रहे थे, तो हुजूर उनका हाथ लेके अपने हाथ में और उस्मान की तरफ से बैअत क्यों कर रहे थे? मुस्तफा ये बताना चाहते थे मेरा उस्मान शहीद नहीं हुआ है, लेकिन उनकी अजमत बताने के लिए उनके हाथ को अपना हाथ करार दिया। तो मुस्तफा का हाथ, उस्मान गनी का हाथ मुस्तफा का हाथ है और मुस्तफा के हाथ को खुदा ने अपना हाथ करार दिया। यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, अल्लाह का दस्ते पाक उनके हाथ पर है। ये लोगों, कितनी फजीलत है हजरत उस्मान गनी की। आओ जरा मुख्तसर सी फजीलत हजरत उमर फारूक आजम की मैं पेश करूं। सरकार ने इरशाद फरमाया, लो हर नबी का कोई मुहद्दस हुआ है, मगर मेरा मुहद्दस उमर है। फरमाया लौ काना बादी नबीउल्ला काना उमर, अगर मेरे बाद नबी होना मुमकिन होता तो यकीनन उमर नबी होते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं जानता हूं कि तुम अब थक गए हो, लेकिन ईमानी जज्बा तो नहीं थकने देगा। क्या बात है, जरा तड़प के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरे अजीजों, हजरत उमर की शान ये है, अगर नबी होना मुमकिन होता तो यकीनन उमर फारूक कौन होते? नबी होते। अरे कौन होते? नबी होते। आइए जरा हजरत उमर की शान देखें, फिर सिद्दीक अकबर की शान देखें। हजरत उमर जिन्होंने दुनिया के बहुत बड़े खित्ते पर इस्लाम फैला दिया और उनके फजाइल ला तुअद्दु वला तुहसा, यानी अनगिनत फजाइल हैं हजरत उमर के। लेकिन वो हजरत उमर इरशाद फरमाते, ए लोगो लवदत्तु अन अकूना फी शारे अबी फी लवदत्तु अन अकूना शारतन फी सदरे अबी बकर। ए लोगो, मुझे ये यकीनन बात पसंद है कि मैं अबू बकर के सीने का एक बाल होता। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत और से तैयबी वाहिदी, मुनाज़िर अहले सुन्नत। अबू बकर के सीने का मैं एक बाल हो जाता। ये मेरे अजीजों, शारन नहीं कहा हजरत उमर ने, शारतन कहा। ये तनवीन बराए तहकीर है, यानी या बराए तकलील है कि मैं छोटा सा बाल हो जाता अबू बकर के सीने का। दाढ़ी का बाल क्यों नहीं कहा? अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं अबू बकर की दाढ़ी का बाल हो जाता, ये क्यों नहीं कहा हजरत उमर ने? मैं अबू बकर के सर का बाल हो जाता, ये क्यों नहीं कहा हजरत उमर ने? अरे कुछ बताऊं? हाँ बताएं। बताऊं मेरे लाल? सर का बाल नहीं कहा, दाढ़ी का बाल नहीं कहा, सीने का बाल कहा कि मैं अबू बकर के सीने का एक बाल हो जाता। क्यों कहा सीने का बाल? इसलिए कि हजरत उमर जानते थे अबू बकर के सीने में जो दिल है वो मुस्तफा का घर है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। इसलिए अबू बकर के सीने का एक बाल बनने की तमन्ना हजरत उमर ने की है। और हजरत अबू बकर सिद्दीक का क्या मर्तबा है,
वो बताऊं आपको, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर सब लोग एक बार अपने आका को पुकारो और कहो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और थोड़ी जिंदगी के साथ तो मैं सुनाऊं वो हदीस, या रसूल अल्लाह, और कहो या रसूल अल्लाह। तुम तो खाली देख रहे हो यार, तुम पता नहीं कौन सी नजर से मुझको देख रहे हो और बोल नहीं रहे हो। कहो या रसूल अल्लाह। सरकार ने इरशाद फरमाया, ए लोगों, ए मेरी उम्मत के मोमिनो, ए मेरे गुलामों, सुन लो। हजरत की खास तवज्जो चाहूंगा मैं। सरकार ने फरमाया लबदत, तो सरकार ने इरशाद फरमाया लफ्ज़ना ईमानो अबी बकरिन मा ईमान जमीउल उम्मा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। लफ्ज़ना ईमानो अबी बकरिन मा ईमान जमीउल उम्मा लरजहा ईमानो अबी बकर। अगर तराजू के एक पल्ले में तन्हा अबू बकर का ईमान रखा जाए और दूसरे पल्ले में सारी उम्मत का ईमान रखा जाए, दूसरे पल्ले में जिसमें सारे सहाबा भी मौजूद हैं, सारे सहाबा अशरे मुबश्शरा असहाबे बद्र हुनैन हैं, मौला अली भी उसी में हैं, उमर फारूक भी उसी में है, उस्मान गनी एक ही पल्ले में, सारे औलिया अल्लाह एक पल्ले में, सारे कायदीन गुर्रुम मुहज्जलून एक ही पल्ले में है, सारे अख्ताब ज़माना उसी एक पल्ले में, अल्लाह अल्लाह, सारे अइम्माए दीन उसी एक पल्ले में और सारे मोमिनीन उसी एक पल्ले में। सबका ईमान एक पल्ले में रखा जाए और एक पल्ले में हजरते अबू बकर सिद्दीक का ईमान रखा जाए, तब मेरे मुस्तफा ने फरमाया यकीनन मेरे अबू बकर का ईमान सब पर गालिब आ जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत और से तैयबी वाहिदी, मसलके आला हजरत हुजूर साहिबे सज्जादा सैयदी सरकार सुहेल मिल्लत, सैयदी सरकार रिजवानी मिल्लत, सैयदी सरकार सईद मिल्लत। अरे अबुल हसन, तुम तो खाली मुंह देख रहे हो, क्या बात है? तुम्हारे पास कुछ नहीं है, यानी जबान? अच्छा, बोलो मेरे लाल, बोलो, दिल खुश हुआ तुम्हारा? तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। अब जरा देखो मेरे आका, कभी कभी मेरे आका की शान ये होती, एक मर्तबा मेरे आका की मजलिस में ये हजरात मौजूद हैं और मेरे आका इरशाद फरमाते, ए लोगो सुनो, अबू बकर फिल जन्नह जी, उमर फिल जन्नह, उस्मान फिल जन्नह, अली फिल जन्नह, तलहत फिल जन्नह, ज़ुबैर फिल जन्नह, अब्दुर्रहमान इब्न औफ फिल जन्नह, अबू उबैदा इब्नुल जर्राह फिल जन्नह। तो बोल दो, अगर तुम्हें जन्नत में जाना हो तो जोर से बोलो फिल जन्नह, फिल जन्नह। सईद इब्न ज़ैद फिल जन्नह, तलहा तो फिल जन्नह, अज़्ज़ुबैर फिल जन्नह। 10 नाम लिए मेरे मुस्तफा ने और फरमाया अबू बकर जन्नती है, उमर जन्नती है, उस्मान जन्नती है, अली जन्नती है, तलहा जन्नती है, ज़ुबैर जन्नती है, अब्दुर्रहमान इब्न औफ जन्नती है, अबू उबैदा इब्न जर्राह जन्नती है। यहाँ से ये पता चला मेरे मुस्तफा मदीने में बैठ के जन्नत बांट रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बांट रहे हैं। ये लोगों, अब ये वहाबियत जहन्नम में पहुंच गई, जिसका अकीदा यह है नबी किसी चीज के मालिक को मुख्तार नहीं, किसी चीज के मालिक को मुख्तार नहीं। ये नजदियत जहन्नम में पहुंची और बरेली शरीफ से हमारे आपके इमाम अहमद रजा खां फाजले बरेलवी आला हजरत पुकार उठे
मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और तरफ का काली मैं तो टोपी वाले जोर से बोलो सुभान अल्लाह। के हो मालिक के हबीब। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा वाह वाह वाह। तेरा, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। यह सहाबा किराम की शान। इसलिए एक हाथ में अहले बैत का दामन हो और एक हाथ में सहाबा किराम का दामन हो। हजरत अली की शान पर भी कोई हर्फ ना आए और किसी सहाबी की और हजरत अमीर मुआविया की शान पर भी कोई हर्फ ना आए। मेरे आका ने एक हदीस में फरमाया, ए लोगों, सरकार इरशाद फरमाते हैं, ला तत्तखिजू अस्हाबी गरज़म मिन बादी, मेरे सहाबा को मेरे बाद निशाना मत बनाना। अल्लाह 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 अल्लाह। निशाना मत बना, तानो तशनी का निशाना मत बनाना। क्यों? फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम, जिसने उनसे मोहब्बत की मेरी वजह से, मेरी मोहब्बत की वजह से मोहब्बत की। वमन अबग़ज़हुम फबिबुग़ज़ी अबग़ज़हुम, जो किसी सहाबी से बुग़्ज़ रखेगा तो पहले मुझसे बुग़्ज़ रखेगा। इसलिए किसी सहाबी से बुग़्ज़ मत रखना। वमन अबग़ज़नी फ़क़द अबग़ज़ल्लाह, और जिसने मुझसे बुग़्ज़ रखा उसने अल्लाह से बुग़्ज़ रखा। वमन अबग़ज़ल्लाह फ़यूशिकु अन याख़ुज़ा, और जिसने जो अल्लाह से बुग़्ज़ रखेगा करीब है कि अल्लाह पाक उसे पकड़ लेगा और पकड़ के जहन्नम में झोंक देगा। ये चंद हदीसें मैंने हदीसों के इक़्तिबास आपके सामने रखे, इसलिए जिंदा रहा तो नसीहत और मर गया तो इसी को वसीयत समझ लेना। दस्तार वाले बच्चे और मदरसे का स्टाफ सारे लोग मिंबरी रसूल पर आ जाएं, हजरत उनको याद फरमा रहे हैं। जितने भी दस्तार वाले बच्चे हैं वो बहुत जल्द मिंबरी रसूल पर आ जाएं। तो ये चंद बातें मैंने अहले बैत और सहाबा किराम के ताल्लुक से आपके सामने रखी और सरकार की हदीस से सुनाई। अब आइए जरा उसकी तरफ, वो जाहिल जो बक रहा है, तारिक मसूद नाम है उसका। पूरी दुनिया के अंदर आज वहाबियत और देवबंदियत को लोग समझ गए और थू 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 कर रहे हैं। तुम्हें तो कुछ नहीं लग रहा है? तुम्हें पता नहीं है कि यार क्या आवाज कम हो गई इसकी? आवाज बढ़ाओ भाई। पूरी दुनिया थूक रही है इस देवबंदियत और वहाबियत को। उसने कहा कि कुरान में गलती है। माज़अल्लाह, जोर से बोलो माज़अल्लाह। माज़अल्लाह। अरे कुरान पे ईमान है तो बोल दे। माज़अल्लाह। अभी दाढ़ी पकड़े हुए है, बोल नहीं पा रहा है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। और एक बार जोर से बोलो सुभान अल्लाह। दोस्त वहाबी मुल्ला मसूद तारिक ने यह कहा कि कुरान में गलती है। कल्ला लइल्लम यंतहि लनस्फ़अम बिन्नासियह, इस आयत में गलती निकाली है उस मरदूद ने और कहा, ये तो अभी बताऊंगा, पहले ये देखो। चलो, उसने कहा कि ये लाम ताकीद बानून ताकीद सकीला फेल है, फेल है। तो ला नस्फ़ा अन था खफीफा, ये फेल है। लाम ताकीद बानून ताकीद खफीफा, सकीला होता तो ये बात नहीं होती जो अब है। खफीफा है, नून ताकीद बानून ताकीद खफीफा है। लनस्फ़अन, नून के साथ लनस्फ़अन, और कुरान पाक में है लनस्फ़अन अलिफ के साथ। तो उसने कहा यह गलती है, फेल पर तनवीन नहीं आती, यह ग्रामर के खिलाफ है।
100% गलत इसने बताया, मगर उस जाहिल को मालूम नहीं है कि बसरे के उलमा तो उनका तो राइटिंग ही ये है, वो इसको इसी तरह लिखते हैं, वो इसको इसी तरह लिखते हैं। और तफसीर की किताबों में बैजावी शरीफ में देखो, जलालैन शरीफ के हाशिए पर देखो, और तफसीर कबीर में देखिए, खाजिल में देखिए, तफसीर बगवी में देखिए, बहुत सी तफसीर की किताबों में ये बताया है कि ये लफ्ज नस्फगन इसी तरह से लिखा जाता है। ये कुरान कुरैश की लुगत पर नाजिल हुआ है। उसने कहा ये खुली हुई गलती है। और क्यों कहा? बोले नबी अनपढ़ थे, माज़अल्लाह माज़अल्लाह। अरे बोलो, ये गुस्ताखी है कि नहीं है? हाथ उठा के बोलो, बोलो सुन्नियों मुसलमानों, गुस्ताखी है कि नहीं है? कहा कि नबी अनपढ़ थे, मगर मेरे अजीजों नबी को अनपढ़ कहा और उसकी दलील ये दी कि ये गलती छप गई, वो गलती लिख गई और किसी सहाबी ने उसकी इस्लाह नहीं की और नबी को पता ही नहीं लगा, इसलिए उसकी नबी ने इस्लाह नहीं की। ए मेरे अजीजों, अब मैं जरा इस पर आ जाऊं कि नबी उम्मी है बेशक। कुरान ने उन्हें फरमाया अल्लज़ीना यत्तबिऊन अर्रसूल अन्नबिय्यल उम्मी, नबी उम्मी है मगर उम्मी का तर्जमा अनपढ़ नहीं है। ये अनपढ़ तर्जमा ये अनपढ़ लोग करते हैं जी। क्या बात है, वाह। अनपढ़ लोग यही अनपढ़ों का तर्जमा करते हैं नबी के लिए कि अनपढ़ थे माज़अल्लाह। और उम्मी का वहां माना ये इसलिए कि उम्मी होना हुजूर का मोजज़ा है, अनपढ़ तर्जमा नहीं किया जा सकता। अरे उनको अनपढ़ या जाहिल कह सकते हैं जिनके बारे में खुदा ने फरमाया अर्रहमानु अल्लमल कुरआन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। जी हाँ, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। रहमान ने, अल्लाह ने खुद अपने हबीब को कुरान सिखाया। वाह वाह वाह। खुद खुदा ने कुरान सिखाया। और वो भी मैं तवज्जो चाहूंगा अहले इल्म की खास तौर पर, अल्लाह अल्लमर रहमान नहीं फरमाया, अल्लाह ने अल कुद्दूस अल्लमर रहमान नहीं फरमाया, अल कुद्दूस अल्लमल कुरान नहीं फरमाया, अल खालिक अल्लमल कुरान नहीं फरमाया। क्या फरमाया? अर्रहमान अल्लमल कुरान, यानी रहमान ने सिफत रहमत के साथ अपने हबीब को कुरान सिखाया। और जब कोई उस्ताद अपने शागिर्द पर रहीम करीम हो तो फिर कोई नुक्ता छोड़ता नहीं है जो बता न दे, कोई गोशा छोड़ता नहीं है जो बता न दे। अरे मुस्तफा को खुदा ने रहमो करम के साथ कुरान सिखाया तो जो रुमूज थे वो भी सब सिखा दिए, जो राज़ और नियाज थे, अरे बोलो वो भी सब सिखा दिए, बोलो सिखा दिए, बोलो सिखा दिए। अब इसकी एक मिसाल मैं आपको पेश करता हूँ। हजरत हुरूफ मुक़त्ताआत हैं, अलिफ लाम मीम, जी माशाअल्लाह, काफ हा या ऐन साद हा मीम वगैरह। ये हुरूफ मुक़त्ताआत जिब्रील अमीन लेके आए और हुजूर के सामने का पढ़ा उन्होंने अलिफ, जी सुभान अल्लाह। लाम मीम। हुजूर ने फरमाया अलिम तो व फहिम तो, मैंने जान लिया, मैंने समझ लिया, मैंने जान लिया, मैंने समझ लिया। अलिफ से मुराद क्या है? मैंने जान लिया, मैंने समझ लिया। लाम से मुराद क्या है? मैंने जान लिया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। मीम से मुराद क्या है? मैंने जान लिया, मैंने समझ लिया। अब जिब्रील अमीन अर्ज कर रहे हैं सरकार, सरकार मैं लाने वाला जिब्रील इनके माना नहीं समझा, आप सुनते ही समझ गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुनते ही समझ गए। मेरे मुस्तफा ने फर्क पैदा कर दिया। ए जिब्रील सुनो, तुम्हारा काम और है, मेरा काम और है, तुम्हारा मकाम और है, मेरा मकाम और है, तुम्हारा मर्तबा और है, मेरा मर्तबा और है। अरे तुम मेरा मुअल्लिम,
जिब्रील तुम नहीं हो, कोई और नहीं है, मेरा मुअल्लिम तो मेरा खुदा है। खुदा ने मुझे सिखा दिया, मैं सुनते ही समझ गया तुम्हारा काम पैगाम पहुंचाना है और मेरा काम उसको समझना है। अल्फाज कुरान तुम लाते हो और मानिए कुरान खुदा मेरे दिल पे खुद उतार देता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा हज़रत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से तैयबी वाहिदी, मसलके आला हजरत। अब मैं सवाल करता हूं, अगर वो जिंदा हो तारिक मसूद तो मुझे ये बताए कि अगर गलती हो गई थी लिखने में सहाबी से, तो क्या खुदा को नहीं मालूम था कि गलती हो गई? हाय हाय यार, अरे इन वहाबियों को हम ऐसे ही मुनाजरे में पकड़ते हैं। तुम जरा सुनो तो, क्या खुदा को पता नहीं लगा? उस वक्त कुरान उतर रहा था और खुदा फौरन जिब्रील को भेजता कि ये गलती को हो गई है। अगर हुजूर ने नहीं बताई तो इल्जाम खुदा पे भी जा रहा है कि खुदा ने क्यों नहीं बताई। और एक बड़ी मजे की बात, शेख सुल्ली वाली बात। मौलाना हनीफ बैठे हैं क्या उधर? अच्छा, शेख सुल्ली वाली बात बताऊं। कह रहा है कि कुरान में गलती उस वक्त से आज तक चली आ रही है, आज तक, लेकिन खुदा ने बाकी रखी है ये गलती। शेख सुल्ली से कोई पूछे, बोले क्यों बाकी रखी है? इसलिए कि हुजूर उम्मी हैं, तो नबी के उम्मी होने की सनद अल्लाह ने ये बताई, दलील ये बनाई, गलती। अल्लाह, शेख सुल्ली वाली बात, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। बताओ कि हुजूर को बगैर पढ़ा लिखा बताया उस जाहिल ने, और कहा इसी वजह से गलती रह गई। अरे तो अल्लाह पाक ने क्यों नहीं बता दिया कि गलती रह गई? फिर उसके बाद सिद्दीक अकबर, फारूक आजम, उस्मान गनी, मौला अली बाबो मदीनतुल इल्म है, उन्होंने क्यों नहीं इस्लाह कराई? बोलो यार, तुम्हारी जगह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर 12 बजे तकरीर होती तो सुभान अल्लाह। मौला अली ने क्यों नहीं इस्लाह कराई? और उस वक्त से लेकर आज तक, अरे ज़ैद इब्ने साबित थे कातिबे वही, क्यों नहीं गलती सही कराई? और आज तक गलती चली आ रही है। न कोई इमाम बता रहा है कि ये गलत है, न कोई मुहद्दिस बता रहा है, न कोई मुफस्सिर बता रहा है, और लाखों नहीं करोड़ों क़ारी कुरान, हाफिज़े कुरान आज तक पैदा हुए, कोई नहीं बता रहा है कि ये गलती है। पूरी उम्मत कुरान के एक एक हर्फ को सही मानती है, क्योंकि कुरान ने फरमाया नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा, हमने ही कुरान उतारा। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र, बेशक हम ही ने कुरान उतारा। व इन्ना लहू लहाफिज़ून, और बेशक हम ही यकीनन उसके मुहाफिज हैं। इस छोटी सी आयत में 10 ताकीदें हैं, 10। अब ये आप गिना, मैं क्या गिनाऊं? ऊपर वाले क्या बात है जी, ना नीचे वाले हैं सब। अब 10 ताकीदें इस बात पर इसी आयत में कि अल्लाह पाक कुरान की हिफाजत करने वाला है। फिर भी गलती रह गई, फिर भी गलती रह गई। ये बताओ मुसलमानों, ये अल्लाह की तौहीन तो करते ही रहे थे, हुजूर की तौहीन तो करते ही थे, आज तुमने समझ लिया कि ये कुरान को भी गलत मान रहे हैं जी, नालायक। अरे बोलो, समझा के नहीं समझा? भेज दो लानत देवबंदियत पर, सब लोग कहो देवबंदियत पे लानत, देवबंदियत पे लानत, देवबंदियत वहाबियत पे, पर वहाबियत लानत, पे लानत, जोर से बोलो लानत, लानत। अब क्या बताऊं, बहुत कुछ बयान करने को था। उस जाहिल ने इस तरह से कुरान अजीम को गलत बता दिया। अब गैर मुस्लिमों की उंगलियां उठने लगी, उनके बयान चालू हो गए कि देखो मौलवी मुल्ला होके कुरान को गलत बता रहा है, लेकिन उन्हें पता नहीं कि ये मुल्ला उनसे भी बदतर है, उनसे भी बदतर है ये मुल्ला। उनको पता नहीं
कि कौन सी दलदल में ये कुफ्र की फंसा हुआ है। अल्लाह ताला अपने फजल से हमको उन बेदीनों से बचाए। आमीन बोलो, आमीन आमीन। मेरे अजीजों, लनस्फगन बिन नासिया, तो ये रस्मुल खत यूं ही है इसका। वो कहता है ग्रामर के खिलाफ है। ग्रामर के खिलाफ नहीं है ये। और मैं कहता हूं अगर ग्रामर के खिलाफ भी हो तो कुरान से ग्रामर है, कुरान ग्रामर से नहीं है।